303 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे चलता रहेगा 20 इंटू 21 इंटू 22 तक हमें इस समीशन की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस समीशन की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमें पहले जो फर्स्ट टर्म है इस समीशन की 1 2 ऐसे 20 तक, इसे हम एक एपी मान लेंगे जो कि होगी हमारी 1 2 अप टू 20 तक ये एपी होगी। ठीक है, सेकंड एपी हम क्या मानेंगे, जो ये मिडिल टर्म होगी हमारी समीशन में, क्या है 2 3 अप टू 21 तक, ये हमारे सेकेंड एपी बनेगी। और लास्ट टर्म वाले जो इस प्रोडक्ट में होंगे वो हमारी क्या बनाएंगे, थर्ड एपी बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन एपीज़ के लास्ट टर्म nth टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो हम nth टर्म को हम tn मान लेते हैं। कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो a क्या है इसका 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n मान लेते हैं इंटू d क्या है हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस इज 1। तो यहाँ पे tn टर्म इसकी हो जाएगी हमारी n। ऐसे ही इसकी tn टर्म को हम pn मान लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा फिर से 1, तो pn हमारा क्या आ जाएगा n प्लस 1। ऐसे ही इसकी हम nth टर्म को कुछ qn मान लेते हैं, तो वो हो गया हमारी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 1। तो ये qn हमारी हो जाएगी n प्लस 2। तो अब हम इस समेशन को कैसे पेयर कर सकते हैं कि ये हमारा समेशन बनेगा जब हम इन सब की nth टर्म को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ये tn, इस एपी की tn टर्म हमारी ये है और सेकंड एपी की हम tn टर्म ले लेते हैं, nth टर्म ले लेते हैं, और थर्ड एपी की हम क्या ले लेते हैं, nth टर्म ले लेते हैं। तो इस समेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पेयर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास tn क्या है, AP1 की nth टर्म जो कि क्या है n है, pn क्या है AP2 की हमारी nth टर्म जो कि है हमारी n प्लस 1, qn क्या है हमारी AP3 की nth टर्म जो कि है हमारी n प्लस 2। इसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3। तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन हमारा एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में बांट सकते हैं समेशन को। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर का समेशन प्लस समेशन ऑफ 3n। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या करेंगे, n क्यूब का समेशन हमें पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 3n स्क्वायर का समेशन हमारा क्या होता है, 3 को बाहर करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस इसका समेशन हमारा क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। हाँ जी 2 आएगा यहाँ पे। इसका समेशन ऑफ n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये 2 पे कैंसिल। तो n इंटू n प्लस 1 को अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाय 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 4। ठीक है जी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे और n क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस एपी में हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 20, इसमें भी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 20, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 20। तो n को हम इसे सॉल्व करके जब हम 20 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53130, which is the required summation of this problem. Okay. Question 304 क्या कह रहा है, 6 numbers are in AP such that their sum is 3. The first number is 4 times the third number. The fifth number is equal to. अब हम लेट करते हैं कि हमारी AP की टर्म्स ये हैं। फर्स्ट टर्म है a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। सभी का सम बोला है हमें क्या है 3 है, तो 6a प्लस 3d हमारा क्या 3 है, तो 2a प्लस d हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम बोले फर्स्ट टर्म इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 2d, थर्ड टर्म क्या है हमारी a, तो 4a, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी a के टर्म्स में माइनस 3a/2। जब हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और 2 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास -3, और तो a और d की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम बोले कि फिफ्थ टर्म इस एपी की क्या होगी, फिफ्थ टर्म क्या है हमारी 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है हमारी a प्लस 2d। तो जब यहाँ पे d और a की वैल्यू पुट करेंगे तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी -4।
क्वेश्चन 305 क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 153 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2 इफ द फर्स्ट टर्म इज एन इंटीजर द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज। अब हमें बोला है कि a हमारा क्या है इंटीजर और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 2 है, और हमें समेशन बोला मतलब सम ऑफ ए पी बोला है हमें क्या है 153, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी क्या है हमारा 153। तो जब हम d को 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 153/n माइनस n माइनस 1 ये हमारी क्या आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। अब n हमारा क्या है इंटीजर, तो n माइनस 1 भी हमारा क्या होगा इंटीजर, मतलब ये पोर्शन तो हमारा क्या है हमारा इंटीजर है। अब इस पोर्शन को हमें a को इंटीजर बनाने के लिए इस पोर्शन को हमारा क्या बनेगा इंटीजर, तो 153/n ये हमारा क्या होगा एक इंटीजर से बिलोंग करेगा, इंटीजर के सेट से हमारा क्या करेगा बिलोंग करेगा। तो n को हम क्या क्या रख सकते हैं, n को हम रख सकते हैं जो कि हमारे 153 के डिवाइजर्स होंगे। 153 के डिवाइजर्स हमारे क्या होंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या होगी। 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास होगा 51, 3 से डिवाइड करेंगे फिर होगा 17 और 17 और ये 5। ठीक है जी, ये हो गई हमारी 153 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 17। अब n क्या है ग्रेटर देन 1, मतलब n को हम 1 नहीं ले सकते। ठीक है जी, हाँ जी। तो 153 को n को जब हम 3 ले रहे हैं तो क्या 153/3 इंटीजर बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। n को जब हम 3 3 9, अगर हम 9 लेके देखते हैं n को 9 ले रहे हैं तो भी 153/3 हमारा क्या बन रहा है एक इंटीजर बन रहा है। n को जब हम 17 ले रहे हैं तो हमारा जो 153/17 है ये इंटीजर बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। n को जब हम 153 ले रहे हैं तो क्या हमारा 153/153 इंटीजर बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। n को जब हम 17 × 3 विच इज़ आई थिंक 51, हाँ जी 51, तो 153/51 क्या हमारा इंटीजर बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। तो n की ये 5 वैल्यूज़ हमारी क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, जिसके लिए a क्या होगा हमारा इंटीजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306 क्या कह रहा है, 6 नंबर्स आर इन GP सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 512 इफ द फोर्थ नंबर इज 4 देन द सेकंड नंबर इज। अब हमें बोला है कि 6 नंबर क्या है हमारे GP में है, तो 6 नंबर हम ये मान लेते हैं a, AR, AR², AR क्यूब, AR की पावर 4, AR की पावर 5, a है हमारी फर्स्ट टर्म, R है हमारा कॉमन रेशियो। सभी का प्रोडक्ट हमें बोला है 512, तो a की पावर 6 × R की पावर 5 क्या हमारा 512। 512 क्या होता है हमारा 8 क्यूब होता है, तो अब हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो हमारा आ जाएगा a² × R की पावर 5 हमारा क्या है 8 है, और हमें बोला है कि हमारी फोर्थ टर्म जो है यहाँ पे AR³ हमने ली है वो क्या हमारी 4 है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AR² = 2। जब हम इसे हम कैसे लिख सकते हैं AR² × R लिख सकते हैं =4। जब हम इस इक्वेशन में AR² की वैल्यू हम पुट करेंगे तो R की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, और जब R की वैल्यू इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो A की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2। अब हमें क्या निकालना है सेकंड टर्म ऑफ GP निकालना है। सेकंड टर्म ऑफ GP क्या है हमारी यहाँ से है AR क्या है A क्या है हमारी 1/2 और R क्या है 2, तो हमारी सेकंड टर्म ऑफ GP आ जाएगी 1/2।